हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा हुआ है कि कक्षा में विद्यार्थियों का विकास किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, कक्षा में जो विद्यार्थी या स्टूडेंट होते हैं उनका विकास किस क्षेत्र में होता है। नैतिक, व्यावसायिक, आर्थिक एवं सामाजिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही माना जाएगा। कक्षा में जो छात्रों का विकास जो होता है वह नैतिकता के क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की बोल रहा, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भारत के प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर आज़ाद और मुदालियर। ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही होगा जिसे प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात मुदालियर को जो है प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आपके बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है और कौन से व्यक्ति थे जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका एनसीटी की स्थापना हुई, दूसरा प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर, या फिर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर, या फिर आचार्य विनोबा भावे के जन्मदिन पर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि यदि छात्र अपनी आलोचना करे तो आप क्या करेंगे। यदि एक स्टूडेंट जो है आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे। आपके सामने कंडीशन रखी गई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप छात्रों को आलोचना से रोकेंगे, या फिर आलोचना पर मनन करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, या छात्रों के अभिभावकों से छात्र की शिकायत करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आलोचना पर मनन करेंगे और उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विद्यार्थी जो है आपको गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे। विद्यार्थी जो है आप एक उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आप विद्यार्थी उस क्वेश्चन का गलत जवाब देता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। उसको कुर्सी पर खड़ा करेंगे, या फिर उसको सख्ती से समझाएंगे, उसको दंड देंगे, या फिर उसको सही उत्तर बताएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उसको सही उत्तर बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने कि डाइट का पूर्ण फॉर्म क्या होता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षक संस्था। ठीक है ना, की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसका मोटिव क्या था। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर सी जो है प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए। ठीक है ना, डाइट का उद्देश्य क्या था। प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक होते हैं जो 1 से 5वीं तक पढ़ाते हैं, शिक्षा के शिक्षकों के लिए यह संस्था का स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अध्यापक शिक्षा संचालन करने वाली संस्था है। ठीक है ना, अध्यापक का जो शिक्षा का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है, उस संस्था का नाम बताना है आपको। यूजीसी, सीएसआईआर, या फिर एनसीईआरटी, या फिर एनसीटीई। ठीक है, तो कौन सी संस्था है जो अध्यापक शिक्षा संचालन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एनसीटी जो है अध्यापक शिक्षा संचालन करने वाली संस्था है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि संविधान के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। ठीक है ना, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, उस सूची का नाम बताना है आपको। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, उनका नाम बताना है आपको। तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले रवींद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, और इनको
प्रथम नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, उनकी पुस्तक का नाम बताना है आपको। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण वर्ष है। शिक्षा संबंधी जो राष्ट्रीय नीति है उसका निर्माण वर्ष है, मतलब वो किस वर्ष निर्माण किया गया था शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का। सन का नाम बताना है आपको। तो 1986 में जो है शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने, शिक्षा प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो शिक्षा प्रक्रिया जो है यह एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। इससे हम मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। हर एक फील्ड में बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि विधेयात्मक अभिवृत्ति वाले शिशुओं को कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। विधेयात्मक अभिवृत्ति वाले जो शिशु होते हैं उनको कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए आपको बताना है। तो उनको जो है उपरोक्त सभी अर्थात उपयोगी, मूल्यवान एवं विकासोन्मुख जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान की किन धाराओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गई है, ठीक है ना। किस धारा में, उस धारा कौन सी है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात आर्टिकल 46 में जो है बच्चों को, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को शिक्षा संबंधी बातें कही गई हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन को और क्या कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है उसमें उसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो रचनात्मक मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अधिगम का मतलब होता है नई चीज़ों को सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भाषा और संप्रेषण अधिगम आसक्तता को क्या कहते हैं। जिसमें भाषा एवं संप्रेषण अधिगम संबंधी आसक्तता होती है उस आसक्तता को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे अफेज्या के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तिरस्कार से बालक में कौन से लक्षण के उत्पन्न होते हैं। अगर आप किसी बच्चे का तिरस्कार करते हैं तो उससे बालक में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस लक्षण का नाम बताना है आपको। तो उससे बच्चों में जो है उपरोक्त सभी अर्थात अनुशासनहीनता आती है, कुंठा और निर्दयता, ये तीनों लक्षण जो है एक तिरस्कार करने वाले बालक में उत्पन्न होते हैं। अर्थात किसी भी बालक का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ का स्तर रखना चाहिए। एक टीचर जो है उसको कक्षा में अपनी आवाज़ का स्तर कैसा रखना चाहिए। उच्चतर स्तर, मध्यम या फिर अत्यधिक उच्च स्तर, या फिर आवश्यकता अनुसार कभी उच्च या फिर कभी निम्न, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है एक टीचर को जो है हमेशा माध्यमिक स्तर पर अपनी आवाज़ को रखना चाहिए, मीडियम स्तर पर, ठीक है। जिससे आसानी से की चीज़ें समझ में आ सकें और हर एक बच्चे को सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो सुनाई दे सकें। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। यदि कोई छात्र अपनी बात को सही प्रकार से समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो क्या करना चाहिए उस छात्र को, ठीक है ना। यदि कोई छात्र जो है अपनी बात को सही प्रकार से समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें। उस कंडीशन में जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पाठ सामग्री को सरल रूप से प्रस्तुत करेंगे और उदाहरण देकर उसको समझाएंगे और उचित संकेतों द्वारा समझाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है उसके लिए सही विकल्प होंगे, ठीक है ना, जिसके माध्यम से बच्चा आसानी से किसी बात को समझ सकेगा। दोस्तों आपको, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो में कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।